लोगों के आजीविका का रास्ता नहीं बना, लोगों के रोजगार का रास्ता नहीं बना, लोगों के कारोबार का रास्ता नहीं बना, क्योंकि जब तक देश के लोग आगे नहीं बढ़ेंगे देश आगे नहीं बढ़ सकता। 2.5 लाख करोड़ का कर्जा दिया है उसको, और क्या काम करता है वो अडानी? ड्रग्स बेचता है अपने पोर्ट से। 20,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई। अरे सुष्मिता सेन को ललित मोदी मिल जाता है, नरेंद्र मोदी को ललित मोदी। देश में बेरोजगारी के खिलाफ और राष्ट्रीय रोजगार नीति को मांग को लेकर के लगातार दिल्ली में प्रदर्शन जारी है। सरकार के खिलाफ अलग अलग तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज नई दिल्ली के जंतर मंतर पर भी ये प्रदर्शन चल रहा है। नंद नगरी पे सड़कों पर आकर रोजगार के लिए मांग किया गया था, बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन हुआ था। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि कहीं छात्रों का प्रदर्शन हुआ, कहीं मंत्रियों का प्रदर्शन हुआ, कहीं आम आदमियों का प्रदर्शन हुआ। तो राष्ट्रीय रोजगार नीति बनवाने के लिए और बेरोजगारी के खिलाफ ही जो है लगातार प्रदर्शन आप देख सकते हैं। कैमरामैन मिथिलेश से कहेंगे एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखाने के लिए किस प्रकार से यहाँ पे वो तमाम नेता आपको मंच पे नजर आएंगे। गोपाल राय जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, वहाँ पे राजू शेट्टी आपको नजर आ रहे होंगे जो कि भूतपूर्व सांसद रह चुके हैं। साथ ही वो किसान दल के भी तमाम बड़े नेता आपको नजर आ रहे होंगे। अगर बात करें यहाँ पे आम जनता की, उन लोगों की जो रोजगार के खिलाफ यहाँ पे आंदोलन करने आए, आप ये सीधे तस्वीरें देख पा रहे होंगे कितने बड़े तादाद में जो है लोग यहाँ पे आपको उपस्थित नजर आएंगे रोजगार आंदोलन के लिए। और बेरोजगारी के खिलाफ ये आंदोलन राष्ट्रीय रोजगार नीति बनवाने के लिए जो है यहाँ पे आंदोलन किया जा रहा है। और आज जो है रोजगार आंदोलन चल रहा है, 6वां दिन था। राज्यसभा में सांसद संजय सिंह भी इसके हिस्सा बने आज। संजय सिंह जी, जिस प्रकार से रोजगार आंदोलन ये किया जा रहा है बेरोजगारी के खिलाफ लगातार, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आज आप भी इसके हिस्सा थे? देखिए, बेरोजगार बहुत दुखी है, आत्महत्याएं कर रहे हैं हमारे नौजवान, और इसलिए हम उनकी लड़ाई में साथ हैं कि आज देश की संपत्तियां मोदी जी बेच रहे हैं। चंद पूंजीपतियों के लिए सरकार चल रही है। 10 लाख करोड़ रुपए कर्जा और 5 लाख करोड़ रुपए टैक्स माफ किया है, उसका हिसाब दें। सबको रोजगार मिलेगा, सबको महंगाई से निजात मिलेगी। गोपाल राय जी, आज जो है 6वां दिन है ये 7 दिवसीय आंदोलन बेरोजगारी के खिलाफ। लगातार युवाओं द्वारा कहीं गिरफ्तारी लड़कियों की भी, लड़कों की भी हुई, तमाम उन बड़े नेताओं की भी गिरफ्तारी हुई। क्या कुछ कहेंगे? आज 6वां दिन है, कल अंतिम दिन भी माना जा रहा है इस आंदोलन का। नहीं, मैं इसके लिए युवाओं को बधाई देना चाहता हूँ कि पुलिस की तमाम पाबंदियों, तमाम गिरफ्तारियों, तमाम परेशानियों को झेलते हुए उन्होंने शांतिपूर्वक अपने आंदोलन को संचालित किया है। और मुझे भरोसा है ये जो रोज़गार आंदोलन शांतिपूर्वक आगे बढ़ रहा है, ये अपनी मंजिल तक पहुंचेगा, अपनी सफलता तक पहुंचेगा। अच्छा, जिस प्रकार से ये कल 7वां दिन है, अंतिम दिन है आंदोलन का, क्या लगता है कि रोजगार मिल जाएगा? और अगर नहीं मिला तो क्या ये आंदोलन कब तक जारी रहेगा, या बीच बीच में इसकी बातों को आप उठाते रहेंगे? देखिए, अभी सरकार तक ये आवाज़ पहुंचाने के लिए 7 दिन का आंदोलन था। सरकार तक इस आंदोलन ने बात पहुंचाई है। अगर सरकार नहीं सुनती है तो कल संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति की बैठक है, और फिर उसमें कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उसमें फिर आगे के आंदोलन की रूपरेखा ये लोग बनाएंगे। और हमारे साथ इस समय किसान नेता वीएम सिंह भी जुड़ रहे हैं, इनसे भी समझेंगे, प्रयास करेंगे। वीएम सिंह जी, जिस प्रकार से लगातार ये आंदोलन चल रहा है, आज 6वां दिन था, कहीं ना कहीं सेकेंड लास्ट डे भी था, यहाँ तमाम सांसद और बड़े किसान नेता भी आए, आप भी हिस्सा बने, क्या कहना चाहेंगे? ये क्या मांगे हैं रोजगार को लेकर? देखिए, 75 साल हो गए आज़ादी के, और आप गांव में जाके देख लो, गांव में जो लड़का जो पढ़ लिख गया है, माँ बाप ने कर्जा ले लिया है, उसको पढ़ा दिया है, उसको रोज़गार नहीं मिल रहा, उसको नौकरी नहीं मिल रही। वो लड़का जो है आज डिप्रेशन में है, कहीं ना कहीं वो नशा करने लग गया है, कहीं ना कहीं क्राइम में जा रहा है। आज़ादी इसलिए ली थी हमने कि अगली पीढ़ी जो है उनका यह हाल होगा। अगली पीढ़ी के लिए रास्ता छोड़ना है। और ये रोज़गार आंदोलन, हमने कहा कि रोज़गार का मतलब क्या है? जीविका। आज जब सोने की चिड़िया देश था तब कितने रोज़गार थे, कितनी फैक्ट्रियां थी, जीविका थी। आज वही जीविका चाहिए। एमएसपी की गारंटी दो तो जीविका मिलेगी। अब सरकार का कहना यह कि एमएसपी की गारंटी दो, हमारे पास इतना नहीं है, हमारे पास जो है इतना पैसा नहीं है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि आप जीविका के लिए, आप एमएसपी के लिए आपको कोई खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखा ना, अभी रशिया का यूक्रेन की जो लड़ाई के कारण 300 रुपये नींबू हो गया। क्या मतलब था? गेहूँ आ गया, गेहूँ पूरे रेट पे बिका, एमएसपी से ऊपर बिका, एमएसपी से ऊपर बिका। सरकार ने खरीदने की कोशिश की, किसने दिया नहीं उनको। वो ये मेरा कहना कि केवल आपको एक डायरेक्शन देना है, एमएसपी से कम कोई खरीदेगा, ये गारंटी है तो जेल जाएगा।
एक कानून बना दो बस। जिस प्रकार से जो है ये लगातार आंदोलन चल रहा है, विभिन्न तरह से आंदोलन चल रहा है, कहीं ना कहीं छात्र प्रदर्शन भी कर रहे हैं, गिरफ्तारी भी हो रही है, और आपका भी ऐसा नाम माना जाता है कि आप एक बड़े किसान नेता हैं, तमाम आंदोलनों में आप सम्मिलित रहे हैं, जंतर मंतर पर खुद आपने कई अनगिनत आंदोलन किया है। क्या कुछ कहेंगे वीएम सिंह जी, कैसे सरकार का आप जो है यहाँ पे ध्यान केंद्रित करना चाह रहे हैं, क्योंकि रोजगार एक बड़ा मुद्दा है हमारे देश के लिए, महंगाई भी एक कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा है हमारे देश के लिए? देखिए, मेरे हिसाब से इस देश में फिलहाल आंदोलन का फेज़ तकरीबन ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब सरकार आंदोलन से घबराने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है उसको तो वोट पड़ जाएंगे, हिंदू मुस्लिमों कोई भी रास्ता हो वोट पड़ गए। आज माहौल बनाना पड़ेगा देश के अंदर, वही आज हम एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा के माध्यम से हम लोग जो हैं माहौल बना रहे हैं। हर गांव के अंदर नौजवान खड़ा हो, किसान खड़ा हो, हमें एमएसपी की गारंटी चाहिए। 10-10 आदमी वहाँ बन रहे हैं, मार्गदर्शन मंडली के सदस्य। जब पूरे गांव से आएगा और फिर 6, 7, 8 अक्टूबर को दिल्ली में खेत में आंदोलन होगा, हज़ारों किसान पूरे देश से आएंगे, किसान नेता आएंगे, तब जाके तय किया जाएगा कि आगे की भूमिका क्या होगी, रणनीति क्या होगी। केवल कहें कि यहाँ पर आके आंदोलन करके अपने आवाज़ उठाएंगे सरकार दब जाएगी, नहीं दबने वाली। 1 लाख आदमी, 2 लाख आदमी आके बैठ जाए, नहीं दबने वाली। इसलिए इसको पूरा ढंग से करना पड़ेगा, सिस्टमेटिक रूप से करना पड़ेगा। और नौजवान जो आगे के लिए, जैसे मैंने कहा, अब भाई जब मैं यही स्कूल में पढ़ता था, यहाँ से बहुत पास थे, मॉडर्न हाई स्कूल साइड पे है, जब 25 साल हुए आज़ादी के, उस समय हमें लगा कि नहीं भाई, अब माहौल बदलेगा, 50 साल तक बदलेगा। 50 साल का हुआ, 1997 में लगा कि अब बदलेगा, पर उसके बाद क्या हुआ? 4 लाख से ज़्यादा किसान ने आत्महत्या कर ली पिछले 25 साल में। तो एक रास्ता बताना है। एक तरफ हमें पैसा नहीं मिल रहा, और मेन चीज़ क्या है आज? मेन चीज़ आप समझिए, मोदी जी कहते हैं मैं आय दुगनी कर रहा हूँ किसानों की। ये आय दुगनी नहीं हुई है किसानों की, किसानों का लोन दुगना हो गया है। जब मोदी जी आए थे ना यहाँ 2013-14 के अंदर, तब 7 लाख करोड़ रुपया लोन था किसानों को देने के लिए। एग्रीकल्चर क्रेडिट जो था 7 लाख करोड़ था, आज 18 लाख करोड़ हो गया है, 2.5 गुना। आप लोन क्यों बढ़ा रहे हो? क्योंकि उनको ज़रूरत है, कर्जे में है। अगर कर्जे में ना हो तो 7 लाख का 3 लाख हो जाता है। ये देखना है। बिल्कुल। और हमारे साथ सीधा ये किसान नेता वीएम सिंह बातचीत कर रहे थे। आपको बता दें कि लगातार राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाने के लिए और बेरोजगारी के खिलाफ छात्रों का, युवाओं का और राष्ट्रीय रोजगार आंदोलन समिति का आंदोलन चल रहा है। दिल्ली के नंद नगरी से इस आंदोलन का शुरुआत हुआ था। पहले ही दिन जंतर मंतर पर कूच करने का ऐलान था, लेकिन प्रशासन से परमिशन न मिलने के कारण जंतर मंतर पर कूच न हो सका, जिसके आज 6वें दिन जंतर मंतर पर कूच किया गया। यहाँ 150 से 200 लोगों को उपस्थित होने का केवल जो है आदेश दिया गया था। उतने लोग यहाँ इकट्ठे हुए, आंदोलन हुआ। सांसद समेत जो है मंत्री और कई यहाँ पे सांसद, मंत्री, किसान नेता भी उपस्थित हुए और यहाँ पे जमकर प्रदर्शन और सरकार से एक ही मांग केवल कि रोजगार और राष्ट्रीय रोजगार नीति और बेरोजगारी भत्ता दी जाए। और साथ ही हमारे साथ यहाँ पे कृष्णा यादव जी जुड़ रहे हैं, जो कि देश की बात फाउंडेशन के सेंट्रल कोऑर्डिनेशन के इंचार्ज हैं। कृष्णा जी, ये बताइए, जिस तरीके से 7 दिवसीय रोजगार आंदोलन शुरू हुआ, आज इसका 6वां दिन है और सेकेंड लास्ट डे भी है इसका, तो आज तमाम इसके सांसद और जो है किसान के बड़े बड़े नेता भी इसके हिस्सा बने। क्या कुछ कहेंगे? ये मांग आप तक अभी कितना सारथ हुई है, क्योंकि लगातार ही 6वां दिन था आज प्रदर्शन का? हम लोग 16 अगस्त से नंद नगरी व्हाइट पेटल में बैठे थे और चौथे दिन पुलिस ने जिस तरह से हमसे वो आंदोलन स्थल खाली कराया, इससे साफ पता चलता है कि ये मांग कहाँ तक पहुँची है। केंद्र सरकार परेशान है कि युवा आज रोज़गार मांग रहे हैं। हमसे बार बार पुलिस के अधिकारी बात करते हैं और बोलते हैं कि आप लोग आंदोलन को बंद करिए, जबकि हम उनसे बातचीत करते हैं कि हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। हर सांसद, हर राज्यसभा, लोकसभा सांसद के पास हम जा रहे हैं बात करने के लिए। आज जो जंतर मंतर पर करने का उद्देश्य ये था कि चूँकि हमारा रोजगार आंदोलन स्थल को खाली करा लिया गया, तो हमने जंतर मंतर पर कल भी किया था। कल बिना परमिशन के करना पड़ा हमें। आज पुलिस ने हमें परमिशन दी कि आप अपने रोजगार आंदोलन को जारी रखिए। और आज जैसा आपने देखा, माननीय संजय सिंह जी ने अपनी बात रखी, वीएम सिंह जी ने, गुरनाम सिंह चडूनी जी ने, बड़े चेहरे, बड़े नाम जिन्होंने इस समाज को, किसानों के मुद्दे को आगे लेकर के आए हैं, बात रखी। तो हमें तो लगता है कि ये बात आगे जा रही है और इसी तरह से हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक सरकार नहीं सुनती है। नहीं कृष्णा जी, विपक्ष के नेता तो आपके साथ हैं, दिल्ली सरकार तो पूरी आपके साथ है। कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय के नेतृत्व में ही इसका शुरुआत हुआ, लेकिन अगर बात करें सत्ता पक्ष की, जो सरकार में है, क्या वहाँ कोई सुनवाई हो रही है? वहाँ के क्या कोई बड़े नेता आपका साथ दे रहे हैं?
हमने सभी सांसदों को पत्र लिखा था। सभी सांसदों से संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति की टीम ने संपर्क किया था। अभी तक हमें चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई एक ऐसा सांसद नहीं मिला जिन्होंने कहा हो कि ये नाजायज़ मांग है। प्रधानमंत्री कार्यालय से भी एक लेटर आया था कि आप कंसर्न डिपार्टमेंट को भेजा गया है। वरुण गांधी जी से हम लोगों की बातचीत हुई थी। वरुण गांधी जी ने आश्वासन दिया था कि हम आएंगे। उनकी शायद कोई मजबूरी हो, सरकार से दबाव हो, जिस वजह से वो यहाँ ना आ पाए हों। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे और सांसदों से भी संपर्क किया गया था वर्तमान की जो सरकार है, लेकिन अभी तक अगर वो हमारा समर्थन भी नहीं कर रही है सरकार, तो विरोध भी नहीं कर रही है। बिल्कुल, और जो है लगातार ये रोज़गार आंदोलन, और आज ये 6वां दिन, कल कहीं ना कहीं 7वां और अंतिम दिन भी है इस रोज़गार आंदोलन का। नंद नगरी से आंदोलन की शुरुआत हुई थी। पहले ही दिन जंतर मंतर आने की प्रशासन से मांग की गई थी लिखित रूप में, लेकिन परमिशन न मिलने की वजह से यहाँ पे आंदोलन नहीं हो सका था। जिसके बाद संयुक्त राष्ट्रीय रोज़गार आंदोलन समिति जो है, इन्होंने जगह जगह पर जाकर प्रदर्शन किया। नंद नगरी में प्रदर्शन हुआ, साथ ही PM आवास के बाहर भी प्रदर्शन किया गया, कहीं कंस्ट्रक्शन क्लब के पास भी प्रदर्शन हुआ। आज ये जंतर मंतर में प्रदर्शन चल रहा है और लगातार जो है ये मांग राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाने की, और साथ ही बेरोजगारी के खिलाफ ये आंदोलन की युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, नहीं तो कहीं ना कहीं उनको रोजगार दिया जाए। कैमरामैन मिथिलेश के साथ प्यारे मंत्री त्रिपाठी, दैनिक 15 दिल्ली।